हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका प्रभा एकेडमी के डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, और विज्ञान में हमारा कक्षा 10 में फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर जो कह सकते हैं अपन, प्रकाश का जो है परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा है। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें कर ली है, कुछ बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप पहले के वीडियो जरूर देखिएगा, और आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे प्रकाश के अपवर्तन की। हमने परावर्तन को पूरा पढ़ा, आज अपन बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन जो है वो वैसे अपवर्तन की कुछ बातें हम लोगों ने पहले भी कर ली। आज हम लोग बात करेंगे अपवर्तन जो है वो गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के बारे में अपन आज बात करने वाले। तो देखो, सबसे पहले आपको बात ये पता होनी चाहिए कि ये जो लेंस होते क्या है। लेंस है, ये है क्या मामला होता है लेंस? देखो, लेंस आपको दिमाग में आ रहा होगा ये लेंस है क्या। आपने तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स जो आपका आता है, जिस दुकान से लाते हो, उसके अंदर एक लेंस आता है, वैसे इस पकड़ने का आता है और गोल गोल आता है, वो लेंस होता है। ठीक है ना? अच्छा, लेंस कुछ नहीं है, आप सिंपल सा ये समझो, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है ना। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है, जिनमें एक या दोनों पृष्ठ, जिनमें से एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। आई बात समझ रहे हैं कि मतलब ऐसा पारदर्शी जो है, ये दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी, पहली बात तो क्या, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। कैसा? पारदर्शी माध्यम, यानी कि प्रकाश की किरणें उसको पार करके आगे जा सकती है। पारदर्शी माध्यम है, लेकिन उसमें दोनों में से एक पृष्ठ अगर आपका क्या है, अगर आपका दोनों में से एक पृष्ठ आपका क्या है, गोलीय है, या दोनों हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, तो वो आपका कहलाएगा लेंस कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा भाई? लेंस। देखो, जो लेंस है, लेंस दो टाइप के। एक हमारा मिलेगा, आप यहां से यूं देखो, एक उत्तल लेंस है। एक कौन सा लेंस है? उत्तल। और एक हमारा लेंस मिलेगा अवतल। एक हमारा लेंस कौन सा मिलेगा? अवतल। दो लेंस, उत्तल और अवतल। देखो, हमारे कोर्स में दो लेंसों के बारे में, वैसे दो ही लेंस होते हैं और दोनों में से हमें ऐसे लेंस पढ़ने हैं। पहले बात तो ये समझो, उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल हमें वैसे पढ़ना है द्विउत्तल। हमें कौन सा पढ़ना है? द्विउत्तल। द्विउत्तल को हम उत्तल कहते हैं सामान्यतः, और यहां पर भी हम पढ़ेंगे द्विअवतल। कौन सा अवतल? द्विअवतल। और द्विअवतल को सामान्यतः हम बेटा अवतल लेंस कहते हैं। तो लेंस हमारे पास दो द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस पढ़ने वाले हैं, और जो द्विउत्तल लेंस होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो द्विअवतल लेंस होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर बात? देखो, अगर मान लो कोई लेंस है जिसकी दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हो, क्या द्विउत्तल? क्या? जिसके दोनों पृष्ठ, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हो। इसको देखो, ऐसे उभरे हुआ है कि नहीं है? बाहर की ओर उभरे हो, ऐसा लेंस द्विउत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर बात? जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर ऐसे उभरे हुए हो, तो वो लेंस आपका द्विउत्तल कहलाता है, और द्विउत्तल को हम उत्तल कहते हैं। देखो, इसकी बात ये है, खास बात ये है, ये प्रकाश की किरणों को मान लो यूं सीधी सीधी प्रकाश की किरणें आती है,
तो ये एक जगह इकट्ठा करता है, एक जगह क्या करता है, अभिसरित करता है। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है, अभिसरित करता है। इसीलिए प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित करता है, मतलब इकट्ठा करता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर बात, आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई। ये तीनों के तीनों यानी उत्तल या द्विउत्तल एक ही बात है। ये क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। अभिसरित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करता है, बिखरी हुई किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर बात। दूसरा आता है हमारा अवतल लेंस या द्विअवतल। द्विअवतल का मतलब ये होता है कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ, जिसके क्या दोनों पृष्ठ बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर वक्रित हो, दोनों पृष्ठ अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर, अंदर की ओर वक्रित हो, तो इस तरह का लेंस आपका क्या कहलाएगा, द्विअवतल लेंस कहलाएगा। इस तरह का लेंस क्या कहलाएगा भैया, द्विअवतल लेंस कहलाएगा। और द्विअवतल लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। और ये प्रकाश की किरणों को अगर यूं आती है तो यूं फैला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है भैया, फैला देता है। अरे फैला देता है यानी कि ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, अपसरित करता है, प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। कौन सा सारी, अपसारी। कौन सा सारी भैया, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्लियर बात। दो टाइप के लेंस पढ़ेंगे अपन अपने कोर्स के अंदर। द्विउत्तल होता है, एक अकेला उत्तल भी हो सकता है। जैसे मान के चलो ये वाला लेंस कैसा लेंस, उत्तल ही है लेकिन एक बार उत्तल है, तो ये वाला अपन को नहीं पढ़ना है। हमारे कोर्स के अंदर दोनों साइड से उत्तल या अवतल लेंस रहेंगे। क्लियर बात है। ये बातें अगर आप लोगों को बेटा समझ में आई है तो अब हम लोग आगे इसकी बात और करते हैं। इसकी बात और क्या करते हैं कि लेंस से संबंधित आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, लेंस से संबंधित आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले ये आपका कौन सा, ये आपका कौन सा है, उत्तल लेंस, और ये आपका अवतल लेंस। ये आपका उत्तल लेंस और ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, चलो भाई अब देखो सबसे पहले आप लोग मेरे को बता सकते हो कि इसमें वक्रता केंद्र कौन सा होगा। वक्रता केंद्र आप लोगों ने पिछली बार में नाम सुना होगा, वक्रता केंद्र। जब हमने दर्पण पढ़े, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो हमने वहां पर एक पढ़ा था वक्रता केंद्र। अच्छा किससे लिखते हैं हम लोग, इसे सी से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं, सी से। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि इसका, इस लेंस का भी वक्रता केंद्र होगा ना कि नहीं होगा भैया, होगा। लेकिन होगा क्या, ये वाला तो इस तरह का गोला बनाता है, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा इसका लेंस। और ये वाला जो है इस तरह का गोला बनाता है, तो इसका मतलब एक वक्रता केंद्र यहाँ पर भी होगा, एक वक्रता केंद्र जो है वो आपका इधर भी होगा। तो दो वक्रता केंद्र मिलेंगे, यानी कि आप यूं समझो कि ये जिस गोले का भाग है उसका एक वक्रता केंद्र, एक ये जिस गोले का भाग है ये एक इसका, मतलब पहली पृष्ठ का एक वक्रता केंद्र, एक दूसरी पृष्ठ का वक्रता केंद्र, तो टोटल मिला के C1 और C2 दो वक्रता केंद्र हो गए, दो वक्रता केंद्र हो गए। ठीक बात है। दूसरा बिंदु आपको पता होना चाहिए क्या भैया, मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष वहां पर भी आप लोगों ने सुना था, मुख्य अक्ष वहां पर भी सुना था और यहां पर भी। मुख्य अक्ष कुछ भी नहीं है, C1 यानी कि वक्रता केंद्र पहले और वक्रता, ये C2 है ना,
वक्रता केंद्र दूसरे को मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा, C1 और C2 को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा आपकी क्या कहलाती है? ये मुख्य अक्ष कहलाती है। अरे भैया ऐसा का ऐसा इधर भी बना लो, ये इस गोले का वक्रता केंद्र इधर, तो ये C1, इस गोले का वक्रता केंद्र इधर, तो इसका C2, और इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते, इस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्रक। और ये वक्रता केंद्रक दूसरा और इधर वाला वक्रता केंद्रक पहला। क्लियर बात है? चलो भैया, एक नाम आएगा प्रकाशिक केंद्र। कौन सा नाम आएगा भैया? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र नाम आएगा। और इसे किससे लिखते हैं? ध्यान रखना, ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भैया? ओ से। इसे किससे लिखते हैं? ओ से। ठीक है, ओ से। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? अच्छा याद करो, हमने दर्पण में ध्रुव पढ़ा था। दर्पण में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ध्रुव पढ़ा था, जिसे हम P से लिखते थे। तो वह प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? ये जो लेंस है, इस लेंस का केंद्रीय भाग, बीचों बीच वाला भाग, ईश्वर का भी बीचों बीच, ये वाला क्या है? प्रकाशिक केंद्र, जिसे किससे लिखते? ओ से। ये वाला भी आपका क्या? प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम लिखते ओ से। क्लियर बात? अब अपन बात करते हैं द्वारक की। एक नाम हमारे पास क्या नया नाम है हमारे पास? द्वारक। नया नाम है क्या? हमने दर्पण के अंदर भी पढ़ा था। क्या होता है कि जो आपका गोलीय दर्पण है, जो गोलीय लेंस है, ये आपका लेंस है, तो उसका लेंस का पूरा भाग यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये आपका द्वारक कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? द्वारक। क्लियर बात? कि गोलीय दर्पण का जो वर्ताकार भाग है ना, ये आपका, ये ऐसे कह सकते हैं, ये यहाँ तक का भाग, यहाँ से लगा के यहाँ तक, जितना गोलीय लेंस है, लेंस का भाग पूरा का पूरा, या यूं कह सकते हैं ये लगभग एक व्यास है इसका, पूरे लेंस का क्या है? व्यास है। यही आपका क्या है? द्वारक है। क्लियर बात? ये क्या आपका? द्वारक है। क्लियर बात? ठीक है। अब आपको देखना एक बात ध्यान रखना। एक बात क्या ध्यान रखना? अब नेक्स्ट और देखो, पहले देखो वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अच्छा बताओ वक्रता त्रिज्या कौन सी होगी? वक्रता त्रिज्या तो आपको पता ही है, C1 से लगा के ये आपकी O तक की दूरी होती है। ठीक है ना? वक्रता त्रिज्या कौन सी? C1 से लगा करके O, या C2 से ये वाली है, ये O तक की, ये और ये R1 हो जाएगी, और ये से ये वाली R2। आई बात समझ में? R1 और ये वाली R2। O C1 R1, O C2 R2। क्लियर बात? ठीक है ना? अब आपको देखना मुख्य फोकस। अब आपको क्या देखना? मुख्य फोकस। देखो मुख्य फोकस क्या होता है? जिसको हम लिखते हैं F से, जिसे हम किससे लिखते हैं? F से। अब देखो मुख्य फोकस का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर मुख्य फोकस दो मिलेंगे। दो कैसे? पहली बात तो आप ये समझो, C1 और O के बीच की जो बीच का पॉइंट है वो मुख्य फोकस होता है, सबको पता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ से जैसे ही प्रकाश की किरण समतल जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो ये एक जगह पर आपको क्या मिलेगी? एक जगह पर इकट्ठा हुई मिलेगी, और जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, वही का वही आपका मुख्य फोकस होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक यहाँ वाला F1 होगा और यहाँ वाला F2 होगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? ये समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के कहाँ? समांतर किरण जा रही है, तो ये क्या होगी? इस तरह से अपसरित हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से जा रही है, इस तरह से अपसरित हो जाएगी। और इसको अपन पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं, तो एक जगह ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं, इसे F1, और ऐसा का ऐसा है, यहाँ पर भी आपका F2। क्लियर बात? ये आपका मुख्य फोकस है। यहाँ पर आपको मुख्य फोकस की परिभाषा है लगभग नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मुख्य फोकस है कौन सा। तो ये F1 और ये F2। क्लियर बात? और
एक लास्ट आपका कौन सी होगी, फॉक्स दूरी। फॉक्स दूरी को हम छोटे f से लिखते हैं, छोटे f से लिखते हैं। अच्छा देखो, इसका जो मुख्य फॉक्स है, इसका उत्तर लेंस का मुख्य फॉक्स है, ये मुख्य फॉक्स है f2 जहां, और इसका जो मुख्य फॉक्स है वो है f1। इसका जो मुख्य फॉक्स है वो कौन सा है, f1। तो f मुख्य फॉक्स से लगा करके प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी फॉक्स दूरी कहलाती है, जिसे हम छोटे f से लिखते हैं। क्लियर बात, जिसे हम किससे लिखते हैं, छोटे f से लिखते हैं। क्लियर बात है, ये बातें समझ में आ गई। अच्छा देखो, अब एक नाम आप ध्यान रखना, पतले लेंस। कौन से लेंस, पतले। पतले लेंस क्या होते हैं, पतले लेंस किसे कहते हैं, जो पतले हो, जो क्या हो, पतले हो, ऐसा नहीं। जिसका देखो, पतले लेंस किसे कहते हैं, जिसका क्या हो, वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो, आर तो ज्यादा हो, आर क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन द्वारक हो कम, द्वारक कैसा हो, कम, वो लेंस क्या कहलाएगा, पतला लेंस। क्या वक्रता त्रिज्या तो ज्यादा हो लेकिन द्वारक कम हो या द्वारक छोटा हो, उसे हम पतले लेंस कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा देखो, आपको पता है जब आपने देखा होगा सूर्य के प्रकाश से, सूर्य होता है ना, सूर्य के प्रकाश के बीच में अपन अगर लेंस रखते हैं, सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है और लेंस रखते हैं, तो ये क्या करेगा, लेंस आपका एक जगह इकट्ठा करेगा सारे प्रकाश को, और अगर अपन उसको कागज पर रखते हैं तो क्या होगा, कागज जलेगा। तो ये पतले लेंस जो है सूर्य की ऊर्जा का संकेंद्रण करते हैं, सकेंद्रण, ऊर्जा का क्या करते हैं, सकेंद्रण करते हैं, जिससे यहाँ पर लगा रखा हुआ कागज, जिससे यहाँ पर रखा हुआ कागज क्या होता है, जलता है, जिससे यहाँ पर रखा हुआ कागज क्या करने लगता है, जलने लगता है। क्लियर बातें, इतनी बातें आप लोगों को बेटा समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल सिंपल सी बातें थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे भरोसा है, क्योंकि पढ़ाया मैंने तो मेरे को पता ही है कि आई होगी समझ में। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट कर लेना, तो हम आपको, आपका कोई डाउट है यहाँ से रिलेटेड तो आप हमारे ऐप पर कमेंट करें, ऐप पर या फिर YouTube पर, या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर किया करो ताकि वो भी देखे, अकेले अकेले पढ़ा मत करो भैया, सारे लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए आपको। चलो भाई, एक दो बातें और कर लेते हैं अपन। क्या करते हैं भैया, देखो यहाँ जो लेंस है, लेंस का, इन दोनों लेंस का अपन बनाएंगे किरण आरेख। मतलब यहाँ किरण आरेख का मतलब ये होता है, किरण आरेख का मतलब ये है कि कोई भी किरण जो है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, ये तो कौन सा है, अवतल, ये उत्तल, कौन सा है, उत्तल, और ये है आपका अवतल। क्लियर बात, ये आपका C1 और ये आपका यहाँ पर आपका C2, ये आपका इसका C1 और C2, F यहाँ पर F1 और यहाँ पर F2, ये O। क्लियर, ऐसा कैसा, इधर भी F1 और इधर O और इधर F2। क्लियर बात, ये इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखो, अब आपको किरण आरेख पता है, जैसे हमने बताया था ना कि जब दर्पण में बताया था ना, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से निकलती है, कहां से निकलती है, बताओ बेटा, कहां से निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से निकलती है। इसी तरह से अपन को यहाँ पर भी बनाना है। कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले आप देखो, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो F2 से जाएगी। कहां से जाएगी, F2 से जाएगी। क्लियर बात, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो F2 से जाएगी। कहां से जाएगी भैया, F2 से जाएगी। अगर यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण तो F1 से दूर होती हुई प्रतीत होगी, यानी कि ये यहाँ से दूर होती हुई प्रतीत होती है, दूर होती हुई प्रतीत होती है। क्लियर बात, आई की बात समझ में नहीं आई, आई कि नहीं आई बेटा। अच्छा भैया, अब देखो दूसरी बात, अगर प्रकाश की किरण, अगर प्रकाश की किरण आपकी F1 से आती है, अगर प्रकाश की किरण कहाँ से आती है, F1 से आती है,
तो ये कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये मान लो F1 है, F1 से आई तो प्रकाश की किरण यूं मुख्य अक्ष के कहाँ जाएगी, समांतर जाएगी। अगर इसमें F2 की तरफ प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है, मान लो ये F2 है, इसकी तरफ हमें लगा ये की किरण आ रही है, इसकी तरफ कोई किरण आ रही है, तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। आई बात समझ। पहली बात तो ये, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की कोई किरण आती है तो ये कहाँ से जाती है, F2 से जाती है। दूसरी बात ये, अगर F1 से कोई किरण आती है तो ये कहाँ से चली जाएगी, F मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है तो ये F1 से अपसरित होती दिखाई देगी, और यहाँ पर F2 की ओर कोई आती हुई किरण दिखाई देती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तीसरा एक लास्ट और देख लो, तीसरा लास्ट है हमारे पास, इसमें ज़्यादा है नहीं। अगर कोई प्रकाश की किरण O से निकलती है, कहाँ से निकलती है, O यानी कि प्रकाशिक केंद्र से निकलती है तो सीधी सीधी चली जाएगी। तो मान लो यहाँ से ये निकली तो ये सीधी सीधी चली जाएगी। O से निकलेगी तो प्रकाश की किरण सीधी सीधी चली जाएगी। यहाँ पर भी अगर ये O से निकलेगी तो प्रकाश की किरण सीधी सीधी चली जाएगी। क्लियर बात है, ये बातें क्लियर होगी कि नहीं होगी। एक ही डायग्राम में तीनों टाइप की किरणें किस तरह से निकलती है वो हम लोगों ने आपको बता दिया है। आई बात समझ में बेटा। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको पता है हम लोग पूरा का पूरा कोर्स जो है सिस्टमेटिक तरीके से ऐप पर दे रहे हैं। क्लियर बात। तो ऐप पर हमारा कोर्स बिक रहा है अभी 499 रुपये में, पूरा विज्ञान का कोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग आपको जो हमारा अगला रविवार है उस रविवार को सुबह 10 बजे हमारा एक टेस्ट होगा, ठीक है। ये पहले से लॉन्च कर रहा हूँ, इसके लिए एक वीडियो भी हम अलग से बनाएंगे। तो उस टेस्ट में आप लोगों को जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे उनको हम लोग पूरा का पूरा कोर्स देंगे फ्री। पूरा का पूरा कोर्स कैसे देंगे, फ्री। और बाकी के स्टूडेंट के लिए भी जो रैंक में आ रहे हैं उनको भी डिस्काउंट देंगे। तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए, और टेस्ट में पूरी की पूरी केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।